संस्कृत आमोदिनी कक्षा 6 का 11 पाठः माकुरुदर्पम का अभ्यास। पहला है इसमें एतत् बाल गीतम सस्वरम गायत, अर्थात इस बाल गीत को स्वर के साथ गाइए। स्वर के साथ मतलब जोर से गाना है, जिससे कि हमारी आवाज़ हमारे कान तक जा सके। तो क्या होता है ना कि जब हमारी आवाज़ हमारे कान तक जाती है तो वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन तक जाता है, हमारा उच्चारण उससे सुधरता है और हमें लर्न भी अच्छे से होता है। इसीलिए बोला जाता है इसमें बार बार कि स्वर के साथ गाइए। अब है पहला प्रश्न, निम्नलिखितासु पंक्तिषु रिक्त स्थानानि पूरयत। निम्नलिखितासु, निम्नलिखित में, पंक्तिषु पंक्तियों में। अब इन दोनों का इकट्ठे बनेगा। नीचे लिखे गए पंक्तियों में रिक्त स्थानानि, खाली स्थान, ये रिक्त स्थान के बहुवचन है। जैसे फलम फले फलानी, फलानी बहुवचन है, उसी तरीके से रिक्त स्थानानि भी बहुवचन है। पूर्यत मीन्स पूरा करिए। हालांकि यहाँ पर ग्रामर में ज़्यादा जाने की जरूरत है नहीं, बच्चों को तो फटाफट सिर्फ आंसर से मतलब होता है। तो पहला हम देखते हैं, यहाँ पर खाली जगह में जो ब्लैक ब्लैक इंक में है वो खाली जगह थे, वहाँ पर भर दिया गया है। मुदित मना भव मोदय लोकम, अर्थात खुश मन से रहो और संसार को खुश रखो। अब है खो, नचल कुमार्गे न कुर्व नर्थम, मीन्स गलत रास्ते पर मत चलो और किसी का भी अहित मत करो। ये खाली जगह पर भरा गया है। अब है इसमें गौ, पाहि विपन्नम पालय दीनम, मीन्स विपत्ति में रहने वाले की रक्षा करो और गरीबों को पालो। यहाँ पर खाली जगह था। अब है घ, शिक्षया नीतिम दोषम वारय, अर्थात शिक्षा की नीति का दोष दूर करो। ये खाली जगह है। अब है इसमें गौ, अपनय दूरे चित्त विकारम, मीन्स मन के विकारों को दूर करो। अब है प्रश्न नंबर 2, उचित मेलनम कुरुत, सही मिलान करिए। यहाँ पर क्या है ना, श्लोक का एक अंश इस साइड है और दूसरा अंश इस साइड है। तो हमें क्या करना है, दोनों अंशों को मिला करके एक अच्छा सा श्लोक बनाना है। जैसे यहाँ पर है मोदय लोकम, मोदय होता है खुश करना, लोकम इस संसार को, संसार को खुश करो। मानय सर्वम, मानय होता है इज्जत देना, सर्वम इस सबको, सबको इज्जत दो, मीन्स सबको मान सम्मान दो। पाहि मीन्स रक्षा करो, किसकी रक्षा करो, विपत्ति में रहने वाले की। पाहि विपन्नम, अब है ये वाला कि पालाय मीन्स की पालन करो, किसको पालो, गरीबों को। दीनम, दीनम होता है गरीब, पालय दीनम। अब है वाराय, वाराय होता है दूर करना, क्या दूर करना, दोष, वाराय दोषम। अब है शिक्षया, यानी कि शिक्षा की, शिक्षा की क्या थी इसमें, नीति, नीतिम, शिक्षया नीतिम। अब लास्ट वाला परिहेयम, परिहेयम होता है त्याग करने योग्य, क्या, दुर्व्यसनम, परिहेयम दुर्व्यसनम। अब है प्रश्न नंबर 3, विलोम शब्दानि चित्वा लिखत, अर्थात विलोम शब्दों को चुन करके लिखो। यहाँ पर क्या है, विलोम शब्द तो इधर हैं और शब्द जो है दूसरे पेज में है। तो हमें क्या करना है, इन शब्दों को चुन करके उन शब्दों के आगे से लिखना है जो जिसका विलोम है। यथा मिस जैसे, जैसे यहाँ पर लिखा है वैसे ही हमें लिखना है। सनाथा का होता है अनाथा, स होता है सहित, अ मिस नहीं। जिसका कि नाथ है, नाथ माँ बाप को नाथ यानी कि परमेश्वर बोला जाता है। अनाथ जिसके माँ बाप नहीं है। सुमार्गः का है कुमार्गः, सुमार्गः अच्छा रास्ता, कुमार्गः बुरा रास्ता। हर्षः का है शोक, हर्ष मीन्स खुशी, शोक मीन्स दुख। सत्यम का मिथ्या, सत्य मीन्स सच, मिथ्या मीन्स झूठ। नम्रः का मानी, नम्रः होता है विनम्र, मानी अभिमानी, घमंडी। सार्थका का है व्यर्था, सार्थक जिसका अर्थ होता है व्यर्था मीन्स फालतू, बेकार। दूरम होता है दूर, समीपम होता है नजदीक। जननी माँ, जनकः पिता। प्रश्न नंबर 4, उत्तराणि लिखत, उत्तर लिखिए। क, किम किम माँ कुरु, क्या क्या नहीं करो, क्या नहीं करो, दर्पम गर्वम च माँ कुरु, अर्थात घमंड और अभिमान मत करो। तो किम किम की जगह हमें लिखना है दर्पम गर्वम च। अब है इसमें ख, किम किम माँ वद, अर्थात क्या क्या मत बोलो। मिथ्या व्यर्थम च, अर्थात कि झूठ और बेकार मत बोलो। किम किम की जगह हम लिखेंगे मिथ्या व्यर्थम च। अब है गौ, कम पालय,
कम होता है किसको, पालय मिस पालो, किसको पालो, गरीब को, दीनम पालय। अब है इसमें घ कि कम कम पाठाय मीन्स किस किस को पढ़ाओ, बेटा को और बेटी को। तनयम तनयाम चा, कम कम की जगह तनयम तनयाम चा पाठाय। अब है इसमें गौ किम अपनया, किम मिस होता है क्या, अपना मिस दूर करो, क्या दूर करो, मन के विकार को। चित्त विकारम, मन होता है चित्त, चित्त विकारम अपनया। अब है इसमें चौ किम मा पिब, किम होता है क्या, मा मिस नहीं, पिब मिस पियो, क्या मत पियो, निषिद्धम वस्तु यानी कि जिसका हमें परहेज करना है वो वस्तु जिसका निषेध बताया गया है, निषिद्धम वस्तु मा पिब। अब है प्रश्न नंबर 5, उचित विकल्पान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात सही विकल्पों को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। तो यहाँ पर क्या है, ये सेंटेंसेस हैं और हमें चुनना है इनमें से। अब पहला हम शुरू करते हैं, क ते छात्राः पठन्तु, अर्थात वे छात्रा पढ़ें। ध्यान देना जिस भी धातु रूप में ये उ की मात्रा लगती है तो वो लोट लकार यानी कि आज्ञा के अर्थ में सेंस देता है, ये आज्ञा दे रहे हैं कि वे छात्र पढ़ें। अब है ख अहम किम आगच्छानि, अहम मिस मैं, किम मिस क्या, आगच्छानि मिस आऊं, अर्थात कि मैं क्या आऊं। हालांकि ये सेंस नहीं बन रहा है तो इसका सेंस बनेगा कि मैं क्यों आऊं। अब है इसमें ग ते फले पतताम, ते फले मिस वे दो फल, पतताम मिस गिरे, अर्थात वे दो फल गिरे। अब है घ अनुजा विद्यालय गच्छतु, अर्थात अनुजा विद्यालय जाओ। अब है गौ त्वम ईश्वरम नम, अर्थात तुम ईश्वर को नमन करो, प्रणाम करो। प्रश्न नंबर 6, हिंदी अनुवादम कुरुत, अर्थात हिंदी अनुवाद करिए। पहला क गर्वम माँ कुरु, गर्वम होता है घमंड, माँ मिस नहीं, कुरु मिस करो, अर्थात घमंड मत करो। दूसरा है लोकम मोदय, लोकम होता है संसार को, दुनिया को, मोदय मिस खुश रखो, दुनिया को खुश रखो। अब है ग व्यर्थम होता है बेकार, फालतू, माँ मिस नहीं, वद मिस बोलो, अर्थात फालतू मत बोलो। अब है घ समयम व्यर्थम मा नय, समयम होता है समय, व्यर्थम होता है बेकार, मा मिस नहीं, नय मिस व्यतीत करो, अर्थात समय व्यर्थ मत करो, समय बेकार मत व्यतीत करो। अब है प्रश्न नंबर 7, बाल गीततः लोट लकारस्य रूपाणि चित्वा लिखत, अर्थात बाल गीततः मीन्स बाल गीत से, लोट लकारस्य लोट लकार के, रूपाणि रूपों को, चित्वा चुन करके लिखत मिस लिखो। बाल गीत से लोट लकार के रूपों को चुन करके लिखना है। लोट लकार के रूप मतलब आज्ञा देने वाले शब्द। तो इस चैप्टर में जो जो भी आज्ञा देने वाले शब्द हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर है। कुरु मिस करो, भज मिस भजो, वद मिस बोलो, भव मिस होवो या फिर बनो, मानाय मिस इज्जत दो, मोदय मिस खुश रखो, चल चलो, पाही रक्षा करो, पालय पालन करो, लालय लाड़ प्यार करो, नय मिस बिताओ, पिब पियो, अपनय हटाओ, वारय दूर करो, पाठय मिस पढ़ाओ। अब है प्रश्न नंबर 8, अधोलिखितानाम शब्दानाम पर्यायम लिखत, अर्थात नीचे लिखे गए शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। कमलम यानी कि कमल का फूल, तो इसको बोला जाता है वारिजम, अंबुजम, पद्म, पंकजम, सरोजम। अब है पर्वतम मिस पहाड़, इसे बोला जाता है गिरिः, भूधरः, नगः, अगः, अचलः। अब है पुष्पम मिस फूल, पुष्पम, सुमनम, कुसुमम, प्रसूनम। अब है जलम मिस पानी, वारी, नीरम, तोयम, अम्बु, सलिलम। अब है प्रश्न नंबर 9, संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम कुरुत, संस्कृत वाक्येषु संस्कृत के वाक्यों में प्रयोगम प्रयोग कुरुत मिस करिए, संस्कृत के वाक्यों में प्रयोग करिए। ये शब्द हैं, इनको हमें संस्कृत के वाक्यों में इनका प्रयोग करना है। पहला है वस्तुम मीन्स की वस्तु चीज, इदम आम्रम अस्ति, आम्रम की जगह हम लिखेंगे इदम एकम वस्तुम अस्ति, ये मिसप्रिंट हो गया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे इदम एकम वस्तुम अस्ति। अब है इसमें अद्य मीन्स आज, अद्य सोमवासरः अस्ति,
अर्थात आज सोमवार है तो वार को बोला जाता है वासरः। अब है कदाचित मिस कभी, कदाचित कुमार्गी ना चल, अर्थात कभी गलत रास्ते पर मत चलो। अब है तदा मिसुत तब, यदा मिसुत जब, तदा मिस तब, यदा मोहनः पढ़ति तदा अहम लिखति, अर्थात जब मोहन पढ़ता है तब मैं लिखती हूँ।